आज का लेक्चर है नक्स भूमिका। आइए जानते हैं कि नक्स भूमिका है क्या ये। इसे और भी नामों से जानते हैं। स्ट्रिक्टनेस नक्स भूमिका। स्ट्रिक्टनेस नक्स भूमिका यह एक प्लांट है, ट्री है, पेड़ है। इसका हिंदी में नाम कुछ नक्स भूमिका के नाम से जनरली जाना जाता है। आयुर्वेद में, होम्योपैथ में इसका मेडिसिनल वैल्यू काफी हाई था एंशिएंट टाइम में। लेकिन आज के मॉडर्न टाइम में इसका जो है यूज बहुत कम हो गया है, क्योंकि इसका जो थेरापेटिक वैल्यू है, मीन्स के इलाज करने का जो पावर है, ट्रीटमेंट का जो कैपेसिटी है, और टॉक्सिसिटी, एक तरफ थेरापेटिक वैल्यू, एक तरफ टॉक्सिसिटी का वैल्यू, वो लगभग एकदम जो है बहुत करीब है। मीन्स कि थोड़ा सा भी अगर हाइपर डोज हुआ, थोड़ा सा भी डोज अगर इंक्रीज किए तो वो पॉइजनस हो जाएगा, टॉक्सिसिटी में काउंट हो जाएगा। इसलिए ये बड़ा खतरनाक है। इसका जरा सा भी डोज अगर इंक्रीज हुआ तो एज ए पॉइजन काम करने लगता है। हाँ, पहले भी इसका बहुत पुराने समय में आयुर्वेदा वगैरह में जो यूज होता था, तो इसका जो डिटॉक्सिफिकेशन करके, यानी कि इसका विषाक्त वैल्यू, इसका टॉक्सिसिटी जो वैल्यू है, वो बिल्कुल लिटरल करके तब इसका यूज किया जाता था। प्यूरिफिकेशन करके तब इसका यूज किया जाता था इस नक्स भूमिका का, जिसे हिंदी में आज के डेट में लोग कुचला कहते हैं। कुचिला बोलिए, कुचला बोलिए, इस तरह का। तो ऐसा नहीं है कि इसको कुचला के नाम से बहुत कम लोग जानते हैं। हम जिस जगह में ड्यूटी करते हैं, कोल इंडिया, तो ड्यूटी प्लेस में इसका एक पेड़ है नक्स भूमिका का। स्ट्रिक्टनेस नक्स भूमिका का पेड़ है। बहुत बड़ा पेड़ है, जहां पे हम लोग बैठते हैं, चाय वाय पी सकते हैं। बहुत बड़ा छायादार पेड़ है ये, बड़ा सा छायादार पेड़ है। आप चाहें तो वीडियो में आप उसको देख सकते हैं, हम आपको दिखलाएंगे, या उसका एक पेड़ का जो है फोटो भी आपको हम दिखलाएंगे उस प्लेस का, आप देखेंगे इसको। तो ये कुचला के बारे में जब हमने उस पेड़ के बारे में पूछा आम लोगों से, जो देहात के लोग हैं, गांव के लोग हैं, उन लोगों से हमने पूछा कि ये पेड़ कौन सा पेड़ है। ऐसे ही है, जनरल हमने पूछा। हालांकि उस वक्त जो है उसका मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के हिसाब से मैं उसको पता नहीं कर पा रहा था कि आखिर ये कौन सा पेड़ है, लेकिन हमें अंदाजा लग रहा था कि ये लग रहा है कि नक्स भूमिका है। लोगों ने बोला ये कुचला है, कुचला है, कुचला है। अच्छा, कुचला है, हाँ। तब हमें समझ में आया कि अच्छा, यही स्ट्रिक्टनेस नक्स भूमिका है। स्ट्रिक्टनेस नक्स भूमिका मीन्स के कुचला का जो है प्लांट, पहले के दौर में राजा महाराजा के टाइम में इसका यूज किया जाता था। यूज क्या होता था कि शिकार के दौरान किसी जानवर को किल करने के लिए, मारने के लिए, या जो जंगली जानवर है उसको मारने के लिए या बेहोश करने के लिए इस कुचला का प्लांट का यूज होता था। इस नक्स भूमिका में दो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स अल्कलॉइड्स होते हैं। अल्कलॉइड्स, अल्कली लाइक सब्सटेंस जो पाया जाता है इसमें, जो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स बोलिए, उसमें एक स्ट्रिक्नीन है, दूसरा ब्रूसीन है। स्ट्रिक्नीन थोड़ा सा ज्यादा अमाउंट में पाया जाएगा, ब्रूसीन जो है थोड़ा कम अमाउंट में पाया जाएगा। पर स्ट्रिक्नीन जो रिच अमाउंट में जहां पे जिस प्लांट के जिस पार्ट में होता है वो है शीड। इसका फ्रूट्स जो है वो ऑरेंज कलर का होता है, छोटा छोटा होता है, नींबू के साइज का, बल्कि उससे भी में भी छोटा हो सकता है। और उसमें जो सीड रहता है वो चिपटा होता है, गोल होता है, चिपटा होता है। मीन्स बलसाही का, बलसाही आपने अगर खाया होगा, जो लोग लोकल में होंगे बलसाही के नाम से जानते होंगे, तो बलसाही जो है इस तरह से गोल हुआ, और उसके बाद जो है बीच में जो क्या होता है, चिपटा ऐसे रहता है ना, चिपटा रहता है। तो ये फ्लैट जो है, फ्लैट सीड में जो है इसका स्ट्रिक्नीन का वैल्यू बहुत ज्यादा होता है। हाँ, स्ट्रिक्नीन लेस अमाउंट में आप उसके लीव्स में मिल सकता है, रूट्स में मिलेगा, बार्क में भी मिलेगा, पर मिलता जरूर है। लेकिन जो रिच अमाउंट में होगा स्ट्रिक्नीन, वो है उसका शीड। तो अगर कोई जानवर भी अगर उसको खा लेता है, उस सीड को अगर खा लेता है गलती से, तो उसमें भी जो है बड़ा प्रॉब्लम होता है। उसका बॉडी जो है उसमें ऐंठन शुरू हो जाता है, रिजिडिटी आना शुरू हो जाता है, कन्वल्सन आना शुरू हो जाता है।
बेहोश भी हो सकता है, कि कुछ भी हो सकता है, बल्कि टॉक्सिसिटी है वो डेथ करवा ही देता है। डेंजरस है ये प्लांट जो है वो पॉइजनस प्लांट है। नक्स भूमिका, स्ट्रिक्नस नक्स भूमिका, हिंदी में इसे कुचिला के नाम से जानते हैं। ये आम आदमी भी जानता है, कुचिला का ये पेड़ है जो बड़ा खतरनाक है, पॉइजनस होता है, जहरीला होता है। ठीक है, ये इंडिया में भी मिलता है, और इंडिया में आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटका, ये सब जगह में ये मिलता है। लेकिन हमारे झारखंड में भी ये मिलता है, जिसमें जहां पर हम ड्यूटी करते हैं उस प्लेस में ये पेड़ है, और ये कॉमर्शियली इसका कल्टीवेशन भी किया जाता है, और इस सीड का जो है एक्सपोर्ट भी किया जाता है, क्योंकि इसका मेडिसिनल वैल्यू है। लेकिन अभी बहुत कम किया गया, क्योंकि थेरापेटिक वैल्यू और टॉक्सिसिटी का जो वैल्यू है वो लगभग लगभग एकदम सिमिलर है, पैरेलल है। तो इसका यूज हमने आपको जैसे बतलाया कि इसका यूज जनरली जो करना होता है, इसके टॉक्सिसिटी को यानी डिटॉक्सिफिकेशन करके, टॉक्सिसिटी वैल्यू उसका कम करके, प्यूरिफिकेशन करके, फिर जो है थोड़ा बचता है स्ट्रिक्निन, तब जाकर के यूज करते हैं। भैया इस जहरीला प्लांट का सीड का यूज, उस सीड में जो स्ट्रिक्निन जो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स है, इसका अल्कलॉइड्स जो कंस्टिट्यूएंट्स है, इसका यूज क्या करता होगा? कौन सा ऐसा चीज है भाई जो इसको जो है यूज किया जा रहा है? इसके जगह में और भी बहुत सारे मेडिसिन होंगे, बहुत सारे और भी प्लांट्स प्रोडक्ट होंगे जिसका के मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज्यादा इससे भी अच्छा होगा, लेकिन इसका लोग यूज करता था। हमने बताया जानवर को मारने के लिए, भगाने के लिए, या जो ज्यादा जंगली जानवर परेशान कर रहे थे उसको किल करने के लिए इसका यूज लोग करते थे पुराने समय में। आयुर्वेदा में इसका यूज जो है इस बात के लिए किया जाता था कि ये एज ए सीएनएस स्टिमुलेंट है। सीएनएस स्टिमुलेंट है मींस के सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ये स्टिमुलेट करता है, उत्तेजित करता है। क्या आवश्यकता हो गई भाई कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करने का, एक्टिव करने का? क्या सेंट्रल नर्वस सिस्टम निष्क्रिय हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है? हाँ, किसी किसी कंडीशन में होता है, जो अभी वीडियो के आगे में आपको पता चलेगा। आगे का टॉपिक है, हम बतलाएंगे अभी। उसके अलावा सीएनएस स्टिमुलेंट के अलावा ये अपटाइट स्टिमुलेंट है, यानी कि इंक्रीज करता है अपटाइट को, भूख जिसे ना लगता हो तो भूख को बढ़ाने वाले दवा के रूप में इसका यूज होता था। शायद अभी भी होता है, क्योंकि आयुर्वेदा होम्योपैथ में नक्स भूमिका अभी भी अवेलेबल है। क्योंकि कुछ लोग जो आयुर्वेदा का यूज करते हैं, मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन का यूज करते हैं या होम्योपैथिक मेडिसिन का यूज करते हैं, तो नक्स भूमिका के नाम से ही कुछ मेडिसिन आता है। ठीक है, सीएनएस स्टिमुलेंट के लिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट कर रहा है, एक्टिव कर रहा है। भूख नहीं जिसको लग रहा है उसको भूख लगने के लिए, बढ़ाने के लिए, भूख बढ़ाने के लिए इस मेडिसिन का यूज किया जा रहा है। ठीक है, डाइजेशन में किसी को प्रॉब्लम हो गया, जाहिर सी बात है अगर डाइजेशन में प्रॉब्लम होगा तो भूख तो नहीं लगेगा, तो वो दोनों लगभग उसी एक ही जैसा है। और फिर जो है अभी भी इसका यूज पेस्टिसाइड्स के रूप में या रैट रिपेलेंट के यूज में, चूहा वगैरह मारने की दवा के रूप में भी इसका यूज काफी होता आ रहा है। और पेस्टिसाइड्स कहने का मतलब है पेस्ट कंट्रोल में भी ये नक्स भूमिका स्ट्रिक्निन का यूज होता है। ठीक, इस पर अभी हम बात करेंगे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट किस कंडीशन में करने की बात होगी। इससे पहले हम आपको यह बतला देना चाहते हैं कि इसका डोज लो अगर रहेगा, है ना, तभी ये 3-4 चीज पर हम इसका यूज करना है। सीएनएस स्टिमुलेंट, अपटाइट स्टिमुलेंट, अपटाइट मींस भूख बढ़ाने वाली दवा के रूप में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करने वाली दवा के रूप में, है ना, डाइजेशन को ठीक ठाक करने के लिए उसमें यूज करते हैं, पेस्टिसाइड्स के रूप में यूज करेंगे, रैट रिपेलेंट के रूप में यूज करेंगे, इतना। लेकिन अगर डोज बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा? तो जो होता है वो सेवियर मसल्स स्पाज्म होगा, मसल्स स्पाज्म होगा, ऐंठन होना शुरू हो जाएगा, रिजिडिटी आना शुरू हो जाएगा, कन्वल्सन आना शुरू हो जाएगा, दौरा पड़ना शुरू हो जाएगा, मिर्गी का दौरा के जैसा इसका कन्वर्शन शुरू हो जाता है। उसके बाद एक है ओपिस्थोटोनस, एक ऐसा रिजिडिटी, एक ऐसा स्पाज्म, ऐसा मसल्स के अंदर में एक ऐसा सिस्टम आना जिसमें बॉडी क्या होता है, जैसे एक जनरल
इस तरह का आदमी है, कोई खड़ा है, ये आदमी है, ठीक है। ये आदमी जो है अगर इसका ओवर एक्टिविटी या स्ट्रिग्निन का पॉइजनिंग हो गया तो ये क्या होता है, ये इस तरह से क्या होता है, मुड़ जाता है भैया। इसका हाथ पांव ऐसा ऐसा समझिए, मतलब कि धनुष के जैसा बॉडी जो है, ये पोर्शन जो है पूरा बैक हो जाएगा, एकदम जो है धनुष के जैसा बन जाएगा। उस कंडीशन को बोलते हैं ओपिस्थोटोनस। और ये डिजीज इसके ओवरडोज के चलते या स्ट्रिक्नीन के पॉइजनिंग के चलते ये ओपिस्थोटोनस बड़ा ही खतरनाक बीमारी साबित होता है, क्योंकि इसका पीठ जो है पीछे से ऐसे मुड़ जाएगा, उल्टा मुड़ जाएगा और धनुष जैसा बन जाएगा। तो ये गजब तरीका का जो है डिजीज ये कॉज करता है। उसके अलावा फिर इसका जब ओवरडोज हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि अस्पाज्म होंगे, तो अस्पाज्म में क्या, ऐंठन होगा, अकड़न होगा, रिजिडिटी होगा, है ना, मसल्स का मरोड़ होगा, ऐंठन होगा। तो मरोड़ कहीं भी आ सकता है, जिसमें से रेस्पिरेटरी आपका ट्रैकिया वगैरह क्या होगा, वो कंस्ट्रक्ट करेगा, रेस्पिरेटरी फेलियर करेगा और अल्टीमेटली क्या होता है, पेशेंट का डेथ हो जाता है, एनिमल का डेथ हो सकता है, किसी का भी। स्ट्रिक्नीन पॉइजनिंग यानी नक्स भूमिका कुचिला का पॉइजनिंग के चलते आपका डेथ हो जाना है। ठीक, यहां तक हमने आपको एक चीज बताया। अभी इसका ये जो इस तरह का प्रॉब्लम आता है, कन्वल्सन आ रहा है या मसल्स स्पाज्म आ रहा है या ओपिस्थोटोनस प्रॉब्लम हो रहा है, रेस्पिरेटरी फेलियर हो रहा है, तो कैसे होगा आखिर, ये स्ट्रिक्नीन बॉडी में किस तरह का एक्टिविटी करता है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा, इसके बारे में अभी हम जस्ट बतलाएंगे। इस पर अभी हम थोड़ा सा एक और चीज बतलाना चाह रहे थे। हमने कहा था ना कि सीएनएस स्टिमुलेंट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करने की आवश्यकता क्यों, उसका एक चीज ये होता है कि अगर ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड का वर्किंग कैपेसिटी डिक्रीज कर जाएगा, अच्छे से ब्रेन काम नहीं कर रहा है, स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन डिक्रीज कर जा रहा है, सोचने समझने का पावर जो है फेल हो रहा है, ध्यान भटक रहा है, बड़ा मुश्किल आ रहा है कहीं, है ना, तो उस कंडीशन में सीएनएस स्टिमुलेंट का यूज करते हैं। दूसरा पॉइंट जो है, एक चीज और आता है, वो है नार्कोलेप्सी। नार्कोलेप्सी का मतलब है बहुत ज्यादा आपको नींद आना। नार्कोटिक्स, इसी नार्कोटिक्स से नार्कोलेप्सी वर्ड आया है। नार्कोटिक्स एडिक्शन जो कॉज करता है, नशा जिससे लोग कर सकता है, तो उस तरह का जो है उसी से नार्कोलेप्सी आ रहा है। और नार्कोलेप्सी में क्या होता है कि नींद बहुत ज्यादा आता है, नींद का अटैक, स्लीपनेस जो है, स्लीप सिकनेस इसको बोल सकते हैं, बार बार अटैक आ रहा है नींद का, कहीं पर भी अचानक उसको नींद आ जा रहा है, तुरंत नींद आ रहा है। तो इस कंडीशन में देखते हैं कि उसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेस कर रहा है। जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेस कर रहा है तो इस केस में सीएनएस स्टिमुलेंट की जरूरत होती है, जो स्ट्रिक्नीन इस केस में भूमिका निभाता है। ठीक, तो नार्कोटिक्स में क्या, नार्कोटिक्स जो है वो एडिक्शन है, मतलब कि लत लगने वाली एक बीमारी है, एडिक्शन कॉज करता है। नशीला पदार्थ लोग यूज करते हैं, नशा का यूज करते हैं, नशा का जो आदि होते हैं, तो उस तरह का जो मॉर्फिन वगैरह है, ओपियम वगैरह जो है, उसका लोग यूज करते हैं, वो सब नार्कोटिक्स के अंदर में आता है। ऐसा ड्रग्स जो एडिक्शन कॉज करे वो नार्कोटिक्स होता है। उसी से नार्कोलेप्सी में आ रहा है कि सडन जो है उसको, नार्कोलेप्सी के केस में क्या होगा, सडन उससे क्या होगा, नींद आएगा, स्लीप सिकनेस का प्रॉब्लम आता है इसमें। तो ये जब सीएनएस डिप्रेस करता रहेगा तो स्ट्रिक्नीन को दे करके इस चीज को, नार्कोलेप्सी के प्रॉब्लम को ठीक करने का काम किया जाता है। सीएनएस स्टिमुलेंट एज ए काम करता है। फिर इस सीएनएस स्टिमुलेंट का और आगे एक काम क्या होता है वो बता रहे हैं। ये ज्यादातर बच्चों के केस में देखने को मिलता है। एडीएचडी, एडीएचडी एक ऐसी डिजीज, एक ऐसा डिसऑर्डर जो होता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। डेफिसिटी या डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, अटेंशन ध्यान, डेफिसिट या डेफिसिटी कमी, डेफिसिट मींस कमी, डेफिसिट ध्यान की कमी, हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर और बड़ा ही चंचल। पढ़ाई के दरमियान में उसको वो क्या करेगा, अटेंशन उसका पावर घटेगा, वो कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा, कुछ बोला जा रहा है तो ध्यान उसका भटकता रहेगा, इधर उधर होता रहेगा और बड़ा चंचल होगा।
कुछ चल रहा है, कुछ तुरंत बोल देगा, कुछ बोलता रहेगा, उठ जाएगा वहां से। मान लो क्लास में सारे बच्चे बैठे हैं, सारे लोग 20 मिनट के लेक्चर को आराम से सुन रहे हैं, और जो एडीएचडी का शिकार जो बच्चा होगा वो बड़ा चंचल होगा, वो तुरंत में कुछ भी बोल देगा, तुरंत में वहां से उठ जाएगा, तुरंत में वो कुछ और सोचने लगेगा, कुछ और टॉपिक पे बात करने लगेगा। इस तरह का जो बच्चा होता है उसके साथ जो डिसऑर्डर होता है वो एडीएचडी, ठीक है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अटेंशन डेफिसिटी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ठीक है। इस केस में इस स्ट्रिक्निन का यूज किया जाता है सीएनएस एज ए स्टिमुलेंट, ठीक है। इस केस में स्ट्रिक्निन का यूज किया जाता है, जो हमने बोला कि सीएनएस स्टिमुलेंट करने की आवश्यकता कब पड़ेगी, इस कंडीशन में। एक चीज और होता है, किसी मेडिसिन के खाने से, खास करके जो ब्रेन का मेडिसिन लोग खा रहा है, जो साइकिक प्रॉब्लम है, जिसको क्या बोलेंगे, वो पागलपना जिसमें आया हुआ रहता है और वो पागल है, तो पागलखाना से जो मेडिसिन साइकेट्रिस्ट के द्वारा जो लिखा जाता है, तो उस तरह का जो मेडिसिन कुछ लोग खाते हैं, तो उसमें जो है उसका ब्रेन जो है डिप्रेस करते रहता है, क्योंकि ब्रेन सीएनएस डिप्रेसेंट मेडिसिन दिया जाता है। तो जब वो बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाता है तो फिर ये स्ट्रिक्निन जो है इस सीएनएस स्टिमुलेंट पे ये काम करता है एज ए सीएनएस स्टिमुलेंट। तो उस केस में होता है। दूसरा होता है कि एनेस्थेटिक्स ड्रग्स भी जो देते हैं, एनेस्थेसिया का दवा देते हैं, बेहोशी का दवा जब किसी पेशेंट को दिया जाता है, और कभी कभी क्या होता है कि उस केस में जो है उसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम का डिप्रेशन हो जाता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जब डिप्रेशन हो जाएगा, उसके प्रॉब्लम आने लगेगा, तो उसके सीएनएस के स्टिमुलेंट करने के लिए स्ट्रिक्निन का यूज किया जाता है, ठीक है। इतना चीज हमने आपको अब बतला दिया। इसका यूजेज क्या है, ये नक्स भूमिका क्या है, कुचला है, कहां कहां पाया जाएगा, इसका यूज क्या है, लोअर डोज में इसका यूज है, हाइपर डोज में क्या हो जाना है, ठीक है। जो धनुष के टाइप का जो है उसका बॉडी बन जा रहा है, ओपिस्थोटोनस जिसे बोल रहे हैं, सीएनएस स्टिमुलेंट करने की आवश्यकता किस किस कंडीशन में होगा, हमने ये चीज बता दिया। अब स्ट्रिक्निन बॉडी में जाकर के काम कैसे करता है ये आप समझ लीजिए। मान लिए कि स्ट्रिक्निन हमने दिया, डोज ज्यादा बढ़ गया या और कुछ, तो सीवियर मसल स्पाज्म हो रहा है, कन्वल्सन हो रहा है, ओपिस्थोटोनस हो रहा है, रेस्पिरेटरी फेलियर हो रहा है, क्यों और कैसे बॉडी में जाता है, तो करता क्या है, आइए समझते हैं। मैकेनिज्म इसका ये है, स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन से होते हुए, स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए मैसेजेस जाना कि आप जो चीज छू रहे हैं वो गर्म है या ठंडा है, ठीक है। मैसेज वहां से यहां आया, चलो चलना है, दौड़ो दौड़ना है, कुछ नुकसान होने वाला, खतरा है, भागो, मैसेज आ रहा। अचानक कोई स्विच भाया, तुरंत यहां से ब्रेन तक मैसेज चला गया, हटाओ, तुरंत हटाया, मैसेज आया। तो ये स्पाइनल कॉर्ड में एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है, उसका नाम है ग्लाइसिन। हालांकि न्यूरोट्रांसमीटर बहुत होते हैं बॉडी में, लेकिन ये ग्लाइसिन इसी स्पाइनल कॉर्ड में पाया जाता है, और ये ग्लाइसिन जो है न्यूरोट्रांसमीटर है। ग्लाइसिन अमाइनो एसिड भी है, और ये एज ए न्यूरोट्रांसमीटर काम करता है। और न्यूरोट्रांसमीटर में एक और गाबा भी है, गामा अमाइनो बुटायरिक एसिड, गाबा। तो गाबा एंड ग्लाइसिन ये दो न्यूरोट्रांसमीटर है, और न्यूरोट्रांसमीटर में दो तरह का न्यूरोट्रांसमीटर होता है, एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है और एक एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है। इनहिबिटरी कहने का मतलब यह है और एक्साइटेटरी कहने का मतलब यह है कि कोई 4 व्हीलर गाड़ी है, कार है, उसमें एक ब्रेक होता है, एक एक्सीलरेटर होता है, ठीक। एक्सीलरेटर से स्पीड बढ़ता है, ब्रेक से स्पीड कम होता है। तो इस ब्रेक जो कम करने वाला है वो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, और एक्साइटेटरी में क्या है, एक्सीलरेटर है, एक्सीलरेटर का काम करता है। और एक्सीलरेटर में जो है एक है, उसका नाम है ग्लूटामेट, वो क्या है, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है।
दूसरा हमने एक चीज बोला कि इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर में एक ग्लाइसिन है और एक गाबा है। तो ग्लाइसिन जो है वो स्पाइनल कॉर्ड में होता है, जबकि गामा अमाइनो बुटारिक एसिड यानी गाबा, गाबा GABA गाबा, और ये गाबा जो है वो ब्रेन में होता है, ब्रेन में होता है, ठीक है। और ग्लाइसिन जो है हमारा स्पाइनल कॉर्ड में होता है। होता क्या है? इनहिबिटरी भी हमने आपको बतला दिया, एक्साइटेटरी भी बतला दिया। न्यूरो ट्रांसमीटर आपको समझ में ये आना चाहिए। न्यूरो ट्रांसमीटर एक केमिकल है जो मैसेजेस पास करता है, चाहे वो ब्रेन से स्किन तक हो या स्किन से ब्रेन तक हो, मैसेज दोनों जगह से आना जाना है। तो न्यूरो ट्रांसमीटर का काम है मैसेजेस को पास करना। कैसे पास करवाएगा? तो न्यूरो ट्रांसमीटर जो भी होते हैं वो एक्टिवेट करते हैं इसे न्यूरॉन्स को, और न्यूरॉन्स जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम है। और उसी जब वो न्यूरॉन्स एक्टिव होते हैं तो उसका जो है इंपल्स जो है आगे जाता है, ठीक है, मैसेजेस आगे वो इस तरह से बढ़ता हुआ चला जाता है, ठीक है। तो न्यूरोट्रांसमीटर में हमने बताया कि ग्लाइसिन होता है, गाबा भी होता है, ग्लूटामेट होता है, और इससे प्रीवियस लेक्चर में भी हमने बहुत यूज किया था एसिटाइल कोलिन का। तो ये जो है 3-4 जो है न्यूरोट्रांसमीटर बहुत इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर हैं। उसके अलावा एक चीज न्यूरॉन्स की जहां तक बात हो गई कि न्यूरॉन्स जो है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम है, तो वो न्यूरॉन्स जो है एक मोटर होता है, एक सेंसरी होता है। मोटर होता है, सेंसरी होता है। अभी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताने से पहले हमने आपको इंट्रो बतला रहा है, इंट्रो। जब ये न्यूरॉन्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स, उसके बाद आप जो है इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में अगर आपको जब जान जाएंगे, क्लियर कंसेप्ट हो जाएगा, कंसेप्ट आपका जब क्लियर हो जाएगा तब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आराम से आपको समझ में आ जानी चाहिए। उम्मीद है बिल्कुल आपको समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, फिर हो सके तो हम एक वीडियो बना करके अपलोड कर देंगे। तो ये न्यूरॉन्स, ये जो है न्यूरॉन्स जो होता है एक मोटर होते हैं, एक सेंसरी होते हैं। मोटर मींस के ब्रेन से जो मैसेजेस आपके ऑर्गन तक आ रहा है, स्किन तक आ रहा है, या जहां कहीं ब्रेन से मैसेज आ रहा है, चाहे कहीं भी जाए, जो बॉडी के किसी भी पार्ट में, वो मोटर न्यूरॉन्स कैरी करेगा मैसेज का फ्लो, ठीक है। और पूरे बॉडी से, बॉडी के किसी भी पार्ट से, चाहे वो पैर का अंगूठा हो, पैर हो, कुछ हो, कहीं से भी, वो जब ब्रेन तक आता है मैसेज, वो कैरी करने के लिए सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं। क्लियर हो जानी चाहिए। अब आइए हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। स्पाइनल कॉर्ड में जब जो है ग्लाइसिन वहां रहता है, और ये ग्लाइसिन जो है हमारा इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, तो ग्लाइसिन को वर्क करने के लिए रिसेप्टर्स की जरूरत होती है। यानी कि ग्लाइसिन कहीं बैठ के जाएगा तब तो काम करेगा ना, हमने बताया था इससे पहले भी। रिसेप्टर्स क्या है ना, उस पर वो कैरी करता है, इसके साथ कंफर्टेबल होता है। जिसके साथ कंफर्टेबल सब बहुत सारा गाड़ी है, तो हम सब में थोड़े ना बैठ जाएंगे। मेरा जो गाड़ी होगा, मेरा जो प्रॉपर्टी होगा, मेरा जो कंफर्ट होगा, हम उसमें बैठेंगे। तो ये ग्लाइसिन में जो है क्या है, ग्लाइसिन का अपना एक रिसेप्टर्स होता है, ठीक है, ग्लाइसिन रिसेप्टर्स। तो ये क्या करता है, देखिए स्पाइनल कॉर्ड में ग्लाइसिन है, सिंपल। पहले आप एक मैकेनिज्म समझिए, तब स्ट्रिक्निन के बारे में बतलाएंगे। अभी स्ट्रिक्निन नहीं, स्पाइनल कॉर्ड में ग्लाइसिन है। ग्लाइसिन जो है वो ग्लाइसिन रिसेप्टर्स के थ्रू जो है वो ब्रेक या स्टॉप का काम करता है, ब्रेक का काम करता है, ठीक है। ये ब्रेक का काम करता है। आपको पता है ग्लाइसिन जो है क्या है, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, यानी कि ब्रेक लगाने का काम करेगा। कहीं पर भी कोई भी चीज है, रुकना है, चलना है, हाथ उठाना है, कितना उठाना है, ऐसा नहीं गट 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 हाथ उठ रहा है, वैसे नहीं। दौड़ रहे दौड़ दौड़ नहीं, या धड़क रहा है धड़क रहा है धड़क रहा है, सिस्टम से। आंख, आंख का जो है आईलिड देखिए, ऐसे ऐसे ऐसा नहीं है, सिस्टम से सब कुछ हो रहा है, ब्रेक के साथ हो रहा है। ऐसा नहीं गाड़ी का स्पीड एक्सीलेटर दबा दी, एकदम चल रहा, उड़ गया, ब्लाम ब्रेक सब हो गया, नहीं। ब्रेक का काम करता है भैया, किस तरह से ब्रेक कहां लगना है और किस तरह से एक्सीलेटर भी लगना है, दोनों का पैरेलल काम होता है, बड़ा सिस्टम से होता है काम एक्सीलरेटर। तो इसलिए हमने बोला इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर ग्लाइसिन है जो ब्रेक का काम करता है, और एक्सीलरेटर का काम जो है एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, जो ग्लूटामेट है, वो एक्सीलरेटर का काम करता है। आइए यहां ग्लाइसिन की तरफ।
ये इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, मींस के ब्रेक लगाने का काम करेगा। तो ये जो है ग्लाइसिन जो है जब ब्रेक लगाने का जो काम करेगा ग्लाइसिन रिसेप्टर्स के थ्रू, तो ये किस पे काम करता है जाके? मोटर्स पे, मोटर न्यूरॉन्स है ना, ब्रेन से बॉडी के जिस जिस पार्ट में मैसेज जाना है उसको ब्रेक लगाते रहता है। ऐसा नहीं कि मैसेज जा रहा है, ठंडा पानी गर्म पानी कुछ होना है, जल्दी हाथ हटेते रहो, हाथ हटेते रहो, ऐसा नहीं होता है। ब्रेक लगाने का मोटर न्यूरॉन्स पे ये काम करेगा, और मोटर न्यूरॉन्स में जब ये काम था, मोटर न्यूरॉन्स जो है वो उसको क्या करता है? इनहिबिट मसल्स स्पाज्म। ऐसा नहीं है कि मसल्स जो है ऐसे करके कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया, ठीक है, या मसल्स ऐसे ऐसे हुआ तो इतना ही रह गया। रिलैक्सेशन हो रहा है ना, रिलैक्स हो रहा है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन मसल्स का होता है, उस पे होता है। तो ये क्या होता है? मसल्स स्पाज्म नहीं होने देता है, रिजिडिटी नहीं आने देता है, ऐंठन नहीं होने देता है, सिकुड़न नहीं होने देता है, ठीक है। ऐंठ जाना भी, ऐंठ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा बॉडी में। तो ये मोटर न्यूरॉन्स पे काम करेगा ग्लाइसिन, और ये मोटर न्यूरॉन्स जो है वो क्या करता है? इनहिबिट मसल्स स्पाज्म। मसल्स स्पाज्म नहीं होना देगा। रेस्पिरेटरी ये ट्रैक्ट क्या वगैरह है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, तो अगर कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा, कॉन्स्ट्रिक्ट होने नहीं देना, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा तो डेथ हो जाएगा, रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाएगा। वही चीज को नहीं होने देता, ये सिस्टम से काम करने देता। भैया आपको कोलैप्स नहीं करना है, आराम से काम करिए आप। ये सिस्टम से काम कर रहा है। स्पाइनल कॉर्ड में ग्लाइसिन, ग्लाइसिन जो है अपने रिसेप्टर से मिल करके ब्रेक लगाता है मोटर न्यूरॉन्स पे, और मोटर न्यूरॉन्स जो है वो इनहिबिट करता है मसल्स स्पाज्म को, ठीक है। अब जो है स्ट्रिक्नीन का अगर पॉइजनिंग हो जाएगा, स्ट्रिक्नीन का पॉइजनिंग हो जाएगा, तो क्या करता है? ये स्ट्रिक्नीन ग्लाइसिन के रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देता है, और जब ग्लाइसिन के रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देगा मतलब कि ब्रेक फेल, ग्लाइसिन अब अपना काम नहीं कर पाएगा, एक्सेलरेटर ही अपना काम करेगा, उड़ेगा गाड़ी, ठीक है, गाड़ी उड़ना शुरू। ब्रेक यहां पर फेल हो गया, और जब ब्रेक फेल होगा तो इनहिबिटरी जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो इनहिबिटरी इफेक्ट इसका क्या होगा? लॉस हो जाएगा, यानी इनहिबिट नहीं कर पाएगा, कोई भी चीज को कंट्रोल ये नहीं कर पाएगा, ब्रेक नहीं लगा पाएगा। जब ये ब्रेक नहीं लगा पाएगा तो मोटर न्यूरॉन्स जो है वो क्या होगा? अनकंट्रोल हो जाएगा, ओवर एक्टिव होगा, अनकंट्रोल हो जाएगा मोटर न्यूरॉन्स। और जब मोटर न्यूरॉन्स, हमने बोला ना ये मोटर न्यूरॉन्स इसके अंडर में कंट्रोल रहता है, इस पर ब्रेक लगता है, ये ब्रेक लगता है तो स्पाज्म नहीं होने देता, मसल स्पाज्म वगैरह नहीं होने देता है। तो ये जो है न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स जो है वो ओवर एक्टिव हो जाएगा। जब गाड़ी फेल हो गया तो ओवर एक्टिव हो जाएगा, अनकंट्रोल हो जाएगा, और उस केस में मसल्स स्पाज्म हो जाएगा, रिजिडिटी होगा, अकड़न होगा, ऐंठन होना शुरू हो जाएगा बॉडी में। उसके बाद कन्वल्सन आना शुरू हो जाएगा, ट्रिमर्स आना शुरू हो जाएगा, थरथराहट शुरू हो जाएगा, कन्वल्सन शुरू हो जाएगा। और उसी में हमने आपको बोला था ओपिस्थोटोनस, ये ओपिस्थोटोनस इस तरह का जो है धनुष के जैसा बॉडी उसका हो जाएगा। ये बहुत बड़ा मेजर जो है इसका साइड इफेक्ट बोलिए या इसका टॉक्सिसिटी बोलिए स्ट्रिक्नीन का, ये ओपिस्थोटोनस, यही ओपिस्थोटोनस जो है ये बॉडी कर्व कर जाएगा, धनुष के जैसा बॉडी बन जाएगा, पीछे से इसे टर्न हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट में जब इसका और डोज और इसका पॉइजनिंग हो जाएगा और इसका जब टॉक्सिसिटी बढ़ेगा तो रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाएगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वो उसमें स्पाज्म आ जाएगा, रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाएगा, और अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? पेशेंट डेथ कर जाएगा। यही इसका मैकेनिज्म है, और इसका कुछ वैसा मैकेनिज्म नहीं है। जो इतना भी सारा मैटर था हमने आपको इसको कंप्लीट बतला दिया। ये नक्स भूमिका है, और ये नक्स भूमिका को हिंदी में कुचला या कुचिला के नाम से जानते हैं, जो हर आदमी जानता है। किसी भी गांव देहात के आदमी से आप पूछ सकते हैं, दादा कुचला क्या है, जानते हैं? हर बूढ़ा आदमी आपको लगभग बता देगा कि ये कुचला है, और इसका जो है जो ये बड़ा खतरनाक और पॉइजनस जो है ट्री है, जहरीला प्लांट है, जहरीला गाछ है, ठीक है। हमने सारा इसका कहानी आपको समझा दिया। ये कहाँ मिलता है, कैसा होता है, इसका सीडे में मेन खेल होता है। हालांकि जो है कोई बकरी जानवर कुछ भी खा लेगा उसका लीफ को, पत्ता को, या उसका फल को, कुछ भी है तो प्रॉब्लम उसका
होता ही होता है, डोज के हिसाब से जितना कितना खाया, स्ट्रिक्निन उसके अंदर में कितना था। लेकिन सबसे जो ज्यादा अमाउंट में जो पाया जाता है वो सीड में पाया जाता है। हमने अपने आंखों से देखा है उसके सीड को, क्योंकि हम ड्यूटी जहां करते हैं वहीं पर पेड़ है और उसका फल भी गिरते रहता है, वही है, छाया देता है, ये बहुत बड़ा काफी है। ये जहरीला होने के बावजूद भी हम लोगों को छाया देता है। जैसे सांप है ना, जहरीला है तो वो इन्वायरमेंट के लिए भी तो यूजफुल है ना। वो स्नेक बाइट के बारे में भी हमने वीडियो बनाया है, बहुत सारे चीज का वीडियो है, तो आप चाहें तो आप वीडियो को हमारा देख लीजिए। और ये अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गया, पसंद आ गया, तो पसंद आने पर इसको लाइक कर दीजिए। लाइक कर देने के बाद हमको सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि इसको मेहनत भी हम कर रहे हैं। और सब्सक्राइब करेंगे, आप सब्सक्राइब करेंगे तो जितने भी वीडियो बनाएंगे आपको मैसेजेस आते रहेंगे। आई होप वीडियो समझ में आ गया। प्लीज आप लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब